हमारा एक्स सर्विसमैन जो कम्युनिटी है वो नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, राष्ट्रवादी कम्युनिटी है। और हम लोग देश की एकता और अखंडता के लिए जब नौकरी कर रहे होते हैं, सर्विस में होते हैं, तो बॉर्डर्स पे लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत भी देते हैं, अपनी कुर्बानियां भी देते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम वापस सोसाइटी में रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो हम एक देश का प्रति एक सोशल पॉलिटिकल दायित्व रखते हैं कि हम अपने देश को सही दिशा निर्देश अपने अपने छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, शहरों में सब जगह देने का काम करें। प्रेस के ऑनरेबल मेंबरान, मेरे साथी विनीत जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, यूपीए की प्रेसिडेंट चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी का, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी का और तमाम जनरल सेक्रेटरीज एआईसीसी के और तमाम लीडरान हरियाणा के जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। और आप सब लोग, क्योंकि मैं एक नया इंसान नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आप लोगों से 8 साल से परिचित हूँ, जंतर मंतर से हमारी डिमांड्स हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उनको ठीक से तवज्जो मिले और प्रेजेंट सरकार के साथ लड़ाई लड़ते हुए हम उनको पूरा कराएं। और अगर नहीं पूरे होते हैं तो 2024 में हमारी सरकार बनने जा रही है, तो उसके अंदर हम इन मुद्दों को एज ए गारंटी हमारे एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एज ए गारंटी हम उसको पास करवाने का और इम्प्लीमेंट करवाने का काम करेंगे, जिसमें ये एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल रही है। साथियों, हमारा एक्स सर्विसमैन जो कम्युनिटी है वो नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, राष्ट्रवादी कम्युनिटी है। और हम लोग देश की एकता और अखंडता के लिए जब नौकरी कर रहे होते हैं, सर्विस में होते हैं, तो बॉर्डर्स पे लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत भी देते हैं, अपनी कुर्बानियां भी देते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम वापस सोसाइटी में रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो हम एक देश का प्रति एक सोशल पॉलिटिकल दायित्व रखते हैं कि हम अपने देश को सही दिशा निर्देश अपने अपने छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, शहरों में सब जगह देने का काम करें। तो हमारा सबसे बड़ा एक कोर इशू है 1 रैंक 1 पेंशन का, जो कि यूपीए की सरकार ने 26 फरवरी 2014 के ऑर्डर के तहत और दोनों में पार्लियामेंट के सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डेफिनेशन तैयार की थी। और यूपी ने अपने कार्यकाल में तकरीबन 23,000 करोड़ रुपया इस पुरानी पेंशन और आज के जो रिटायर हो रहे थे उन लोगों की पेंशन को कम करने, गैप को कम करने का काम किया। 23,000 करोड़ रुपया उसके लिए 2009 में, 2011 में और 2013 में दिया और फिर उसके बाद 2014 में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऑर्डर निकाल दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उस समय मोदी जी के जुमलों के झांसे में आ गए और उन्होंने सोचा कि ये मोदी जी 1 रैंक 1 पेंशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने रेवाड़ी में रैली करने से पहले
13 अगस्त में जो रैली की थी उससे पहले हमारे डेलीगेशंस जो गए उनको कहा कि हम आपकी ये डिमांड 100 दिन में पूरा करेंगे, पहले 100 दिन के अंदर। लेकिन रेवाड़ी रैली के अंदर उन्होंने 5 बार उस स्टेज के ऊपर घूमकर 5 बार उन्होंने कहा, मैं अपने देश के सैनिकों को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं और मैं इसको पूरा करूंगा और उनके इज्जत, मान और सम्मान को देने का काम करूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं किया। हम कई बार उनके पास गए, जेटली साहब के पास भी गए, राजनाथ साहब के पास भी गए, लेकिन मोदी साहब ने आज तक हमें मिलने का समय नहीं दिया। और अल्टीमेटली हमें 1.25 साल के बाद, 100 दिन की बजाय 1.25 साल के बाद हमें 2015 में जंतर मंतर पर आकर बैठना पड़ा, लड़ाई लड़ी और अनशन पे भी बैठे। आमरण अनशन चल रहा था, बिहार के चुनाव आ गए सितंबर 2015 में, तो घबरा गए। उस घबराहट के अंदर इन्होंने मोदी साहब उस दिन फरीदाबाद की मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे थे, तो वहां से कहा कि मैंने 1 रैंक 1 पेंशन फौजियों को दे दिया है। लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ तकलीफ, जिस तरह से हमने कहा कि भी जिस तरह से यूपीए ने एक डेफिनेशन दी थी उसके तहत काम नहीं किया। हम संघर्षरत रहे, जंतर मंतर पे बैठे रहे और आज भी हमारा तकरीबन 3000 दिन हमारे जंतर मंतर पर पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमें वो OROP कहीं दिखाई देने को नहीं मिल रही है। जिस प्रधानमंत्री ने और जिस सरकार ने देश के सैनिकों से, जो देश का सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए देश के लिए तैयार रहता है, अगर उससे खिलवाड़ किया या उससे धोखा दिया या उसको जुमले का एक सहारा बनाकर हमारे सामने एक जुमला फेंक दिया, तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग दुनिया से छलावा करके उनकी वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके वादों को पूरा नहीं करते। अब रही बात आज की, 1 रैंक 1 पेंशन के OROP 2 जो 2019 में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इतना प्रेशर उनके ऊपर आया, जब मेवात में हजारों की तादाद में एक्स सर्विसमैन वहाँ पे मिले राहुल गांधी जी से और यात्रा के अंदर शामिल हुए, तो इन्होंने आनन फानन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, जो कि 9 महीने से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लंबित था, हर 3-3 महीने में ये एक्सटेंड करवा रहे थे। लेकिन उसको 21 दिसंबर को जब हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिले, उनको मेमोरेंडम दिया, तो उसके बाद इन्होंने एक अगले दिन ही 22 दिसंबर 2023 को मीटिंग करी और OROP 2 फाइनल कर दिया। और उससे 5 दिन पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उसमें कहा, हमारी मिसलेनियस एप्लीकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और उसमें कहा कि सरकार के पास ना तो टेबल है ना पैसा है, तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज जब मोदी जी को पता नहीं है कि आप देश के सामने जब बात रखते हो तो बिल्कुल तथ्यों के साथ होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अंदर 15 मार्च 2022 को ऑर्डर दे दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर इम्प्लीमेंटेशन करो, OROP 2 का इक्वलाइजेशन करनी थी, वो नहीं किया। अब पैसे का बजटरी प्रोविजन उनको करना चाहिए था, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया था, होना था, अभी पैसा उनको प्रोविजन रखना चाहिए था। आप ये कैसे कह सकते हैं दिसंबर में जाकर कि हमारे पास पैसा नहीं है? तो इसका मतलब आपकी या तो फॉल्टी प्लानिंग है या आपकी नीयत में खोट है। तो अब हालात इस तरह के हैं। इन्होंने जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो मसौदा तैयार किया है, इसके अंदर बहुत ही बुरे रूप से इसके अंदर खामियां, एनॉमलीज क्रिएट कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारे JCOs की पेंशन जो है उसमें 6000 रुपया कम हो गया। जहां 2014 में जो उनको मिल रहा था, 2019 की इंप्लीमेंटेशन हुई तो उसके बाद उसको कम कर दिया, 6000 कम। तो सारे देश में इसके खिलाफ संघर्ष चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक विश्वास की कमी आनी शुरू हो गई है कि भाई कैसे कैसे हुआ कि फौज जब लड़ाई लड़ती है तो फौज का अफसर, JCO
और अदर रैंक्स जवान सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, निष्ठा, इस भाव से लड़ाई लड़ते हैं। और आज उन्हीं को ही, उस फैब्रिक को, उस ताने बाने को इन्होंने खराब करने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। और इस की वजह से कुछ चुनिंदा लोगों ने कुछ गलत स्पीचेस भी देनी शुरू की हैं। तो उन स्पीचेस को टैकल करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल डिसिप्लिन एंड विजिलेंस डिफेंस फोर्सेस के, उसको एक ये लेटर जारी करना पड़ा है। 26 मई 2023 को ये लेटर जारी किया है। इसकी चाहिए तो इसकी कॉपी ले लीजिए। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इसका असर फौज के अंदर सेवारत सर्विंग सोल्जर्स और ऑफिसर्स और जेसीओज के संबंधों के बीच में आ सकता है। तो ये म्यूटिनस एक्ट हो सकता है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था अगर मोदी सरकार अगर ढंग से इस चीज को इम्प्लीमेंट करती, या उनकी नीयत में खोट है कि वो जैसे दुनिया के बीच में सब जो जाति धर्म इस तरह का भेदभाव पूरे देश भर के अंदर कर रहे हैं, तो इस तरह का भेदभाव वो कहीं फौजों में तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका असर जो है बहुत दूरगामी होगा। अगर ये फौज के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फौज का जो फैब्रिक है, सिस्टम है, उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसलिए मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये इस तरह के जो विसंगतियां हैं उसको बिना किसी देरी के उसको ठीक करे, इम्प्लीमेंट करे, करेक्ट रूप से इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि 2015 में एक रेड्डी कमीशन बनाया गया इस वन रैंक वन पेंशन के लिए, लेकिन हुआ क्या, वो रेड्डी कमीशन को जो है उसका कार्यकाल बढ़ाते चले गए, उसकी रिपोर्ट को इन्होंने साझा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का में केस चलता रहा। उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से छुपाया गया रेड्डी कमीशन की रिकमेंडेशन को। सरकार ने जो ऑर्डर किया था कि 5 साल बाद इक्वलाइजेशन होगी, लेकिन रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 3 साल के बाद इसकी इक्वलाइजेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से तथ्यों को छुपाया, और जब ये 2022 में जो ऑर्डर आया है तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट से भी बातों को छुपा सकते हैं, सैनिकों को जुमले के तहत उनकी जो हक अदायगी है वो नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सरकार से हमें नाउम्मीद हम हो रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि 2024 के अंदर इनको यहाँ से हटाया जाएगा और एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी पूरी तरह से इनको हटाएगी। इसके अलावा हमने आपके प्रेस नोट के अंदर कुछ और चीज़ें भी मेंशन की हैं। हमारे कई सारे मुद्दे हैं, जैसे विडोज़ की पेंशन है वो 60% हो जाती है, उसको हमने कहा है कि उसको पूरा किया जाए। ऐसे ही रिजर्विस्ट हैं, उनकी पेंशन होती है, या फिर एक मिनिमम सिपाही की पेंशन दी जाती है जो कि 1962, 65 और 71 की लड़ाई लड़े हुए हैं। कुछ ही चुनिंदा लोग हैं लेकिन वो हैं अभी जिंदा हैं, तो उनको प्रॉपर उनके रैंक के हिसाब से उनको पेंशन दी जाए। तो ये उनको मिनिमम 11,000 रुपये की पेंशन या 12,000 रुपये की अभी जो OROP 2 के अंदर दी जा रही है तो वो ना किया जाए। इसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन है, उसको भी हम कहते हैं कि भी उसके अंदर भी थोड़ी पैरिटी लेके आए। इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे हमारे जो सेवा में डिफ़िकल्ट एरियाज़ के अंदर जो सब काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, तो उसके लिए मिलिट्री सर्विस पे अलग अलग रैंक की अलग अलग नहीं होनी चाहिए, बराबर सबकी एक जैसी होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि भाई 80 साल के बाद अब पेंशन को 25% इंक्रीज़ कर देते हैं, तो जब ये 80 ईयर्स कंप्लीट होने की बजाय 79 ईयर्स जब हो जाते हैं या रनिंग 79 ईयर्स होता है तो उस टाइम पे किया जाना चाहिए, 80वां साल जब चल रहा होता है। इसके अलावा हमारी
डिमांड है कि जो एक्स सर्विसमैन कमीशन है वो एक बनाया जाए, जिसके अंदर जैसे SC/ST कमीशन है, विमेन कमीशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का कमीशन है, इस तरह से एक एक्स सर्विसमैन कमीशन होना चाहिए, जिसके अंदर हम जो हमारे जो रेगुलर मुद्दे हैं, हमें हर जगह कोर्ट में ना जाके उन मुद्दों को हम वहाँ पे सुलझाया जा सके हमारा। और क्योंकि हमारे जवान कोई 35 साल में, 37 साल में, 40 साल में रिटायरमेंट आते हैं, तो जैसे बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर 60 साल तक सेवा करने का मौका मिलता है, तो इसमें एक सेकंड कैरियर ऑप्शन की एक स्कीम ज़रूर आनी चाहिए, ताकि उनको अपने जो उनका टैलेंट है, उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उनको दूसरी किसी सर्विस के अंदर मौका दिया जाए, ताकि वो 60 साल तक सेवा दे सकें। और इसके साथ ही एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे फौजी भाई जो रिटायर होके आ जाते हैं, वो बहुत सारी जगहों पे सिक्योरिटी की एजेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं। वो देश के सैनिक जिसने अपनी छाती पे बुलेट्स ली हैं, या देश का सैनिक जिसने बॉर्डर के ऊपर तपती हुई धूप के अंदर, जहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है डेजर्ट एरिया में कि टैंक के ऊपर हाथ लगा दो तो स्किन उस पर चिपक जाती है, या हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जहाँ पर ठंड की वजह से -30, 35, 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ आप लोहे के ऊपर हाथ लगा दो तो आपकी स्किन चिपक जाती है। तो जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, देश के लिए पूरे जज्बे से काम किए हैं, तो उनको किसी के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास या किसी के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते देखना मुझे शर्म की बात लगती है। तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया था यूपीए सरकार के कार्यकाल में कि 10% रिजर्वेशन सभी जगह पे, सभी कैटेगरीज के अंदर दिया जाएगा। तो उसके तकरीबन 7,82,000 पद खाली पड़े हैं। वो 7,82,000 पद अगर तत्काल भर दिए जाएं तो हमारे बहुत से जवानों को, बहुत से सेवानिवृत्त जवानों को फ़ायदा मिलेगा। ये हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड है। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक कोवेनेंट एक्ट होना चाहिए, जिसमें सरकार सेवानिवृत्त जवानों के बच्चों की, फैमिलीज़ की, जैसे कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोवेनेंट एक्ट है, जिसके अंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अपने सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके बच्चों का, परिवारों का ख्याल रखें। तो ये एक नेशनल जिम्मेदारी होनी चाहिए, देश की एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके परिवारों को इज्जत मिले और उनके लिए ठीक से आदर सम्मान हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे देश इस टाइम पे बड़ा यंग एवरेज एज है, हमारी 32 साल की उम्र है। इस 32 साल की उम्र के अंदर हर बच्चे को नौकरी चाहिए, और हर ग्रामीण इलाकों के बच्चों की जो पहला चॉइस हुआ करता था कि मुझे फौज में भर्ती होना है। एक फौज की जो भर्ती होती थी उसके अंदर 100-200 वैकेंसीज के लिए 50-50, 60-60 हज़ार बच्चे जो है वो तैयारी करके उसके अंदर compete किया करते थे। तो हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है और अग्निपथ स्कीम लागू की है, जिसके अंदर 4 साल के अंदर उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अगर 18 साल का बच्चा फौज में भर्ती होगा तो 22 साल में वो रिटायर हो जाएगा। तो ये हम तो 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि उसको 60 साल तक सेकंड करियर का ऑप्शन दिया जाए। और यहाँ पर देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि 4 साल उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी दी जाए, तो जिसमें से 4 साल में 1.5 साल वो ट्रेनिंग करेगा, 1.5 साल में वो यूनिट के अंदर जाके काम करेगा। तो उसको यूनिट के अंदर उसको 5-6 साल के जो सर्विस वाले जो जवान होते हैं उनको रंगरूट बोलते हैं कि ये तो रंगरूट है, अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। आज हमारा टेक्नोलॉजी वाली फौज है, जहाँ पर हमें आर्टिलरी गन्स हैं, कंप्यूटराइज्ड
इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई बेस्ड इक्विपमेंट हैं, मिसाइल्स हैं, जैसे कि मैं खुद मिसाइल स्पेशलिस्ट हूँ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगले 7-8 साल बाद अगर ये अग्निवीर या अग्निवीर रहे या अग्निपथ स्कीम चलती रही, तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई मिसाइल का बटन दबाने वाला सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट पाया जाएगा। तो ये देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। इसके साथ एक और जुड़ी हुई चीज़ है कि 2020 से लेके 2022 तक 3 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई है देश में। कोरोना काल की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में तकरीबन हर साल 75,000 जवान रिटायर होते हैं और उन 75,000 जवानों के अगेंस्ट हमारी भर्तियां होती हैं, लेकिन 3 साल में ये भर्तियां नहीं हुई। तो हमारे जो 3 साल में हमारी सेनाओं की जो कमी हो गई है, स्ट्रेंथ की जो कमी हो गई है, वो तकरीबन 2 से सवा 2 लाख की कमी हो गई है। और जो अग्निपथ स्कीम है उसके तहत जो भर्ती की जाएगी वो सिर्फ 45,000 की होगी। तो इसका मतलब हर साल 30,000 बच्चे कम लिए जाएंगे, 30,000 की फौज हर साल कम होती चली जाएगी। तो आप ये उम्मीद लगाइए कि 8-9 साल के बाद हमारी सेना का जो स्ट्रेंथ है वो कितनी कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आज टोटल मिला के हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 15 लाख की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, उसमें से तकरीबन 5 लाख हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी 8 साल के बाद। तो हम 10 लाख की फौज रह जाएंगे सिर्फ। तो जब हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल है, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक का 2,500 किलोमीटर का बॉर्डर हॉस्टाइल है चाइना के साथ, तो हम इस घटी हुई फौज के साथ, कम हुई स्ट्रेंथ के साथ कैसे उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये एक हमारी देश की सेनाओं के साथ जो उसका फैब्रिक है, उसका सिस्टम है, जो उसके ईथोस हैं, उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि मोदी सरकार हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस को कमजोर कर रही है, जैसे कि उन्होंने बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने का काम किया है, तो डिफेंस फोर्सेस को भी कमजोर कर रही है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिफेंस कम्युनिटी ने तकरीबन 182 हमारी एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब ने मिलकर एक फैसला किया है कि एक तो अग्निपथ स्कीम जो है उसको हम उसके खिलाफ पूरे देश भर में संघर्ष करेंगे और उस स्कीम को रोल बैक करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। और मैं यही बात हमने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के सामने भी रखी थी। उन्होंने कहा कि ये स्कीम बहुत ही देश की एकता अखंडता के लिए खराब है, तो इसको हमें रोल बैक करना चाहिए। तो मैं और ज़्यादा बातें ना करके, हमारे पास बहुत समय मिलेगा, हर बात जो है, जो मैंने आज पॉइंट्स उठाए हैं, हर एक सब्जेक्ट है अपने आप में। तो हम एक सब्जेक्ट को अलग अलग डील करेंगे आने वाले समय के अंदर और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारा विजन है कि पूरे देश भर के अंदर एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट, जो कि बहुत मजबूत डिपार्टमेंट बन सकता है, उसके लिए अगले हम 6-8 महीने में कोशिश करेंगे और 2024 के लिए हम अपनी कांग्रेस पार्टी को इतना तैयार कर देंगे कि 1 करोड़ जो डिफेंस कम्युनिटी के परिवार हैं उनको हम कांग्रेस की प्यार की, भाईचारे की, सहिष्णुता की, मोहब्बत की विचारधारा से और जो डेवलपमेंट की विचारधारा है उसके साथ जोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा। और कम से कम 7-8% वोट शेयर मैं गारंटी करता हूं कांग्रेस पार्टी को कि हम इस तरह से मस्टर कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले 2024 में सरकार बनाएगी और 100% बनाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।